ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच संकट मोचन धाम मंदिर प्रांगण मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हो चुका हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, संसार की अगर बात की जाए तो समस्त संसार बस मिट्टी का ढेर है और इस मिट्टी का ढेर में हम सभी डूबे हुए हैं। बिल्कुल उसी भांति जिस भांति पूरे संसार में दलदल फैली है और उस दलदल में हम फंसे हैं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों साइड दलदल ही दलदल। निकलना भी चाहे तो इंसान कहाँ निकले। निकलने का कोई भी रास्ता जब नज़र नहीं आता है तो फिर दलदल में तो धंसना ही है, फिक्स है। लेकिन इस संसार में निकलने का वो रास्ता है। दलदल रूपी संसार से आप बाहर निकल सकते हो। एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, राम का नाम। इस नाम को जिसने पकड़ लिया वो कितनों दलदल में फंसा है, वहाँ से वो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। राम की महिमा सभी वेदों पुराणों ग्रंथों में बताया गया है। महामंत्र का नाम इसे मिला है, यूं ही नहीं। जिसने इस नाम की छाव के नीचे अपनी जिंदगी बसा ली, जो इस नाम को पकड़ लिया, जिसने अपना सब कुछ इस नाम को ही माना, वो इस दलदल रूपी संसार से अवश्य ही बाहर होता है। जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी श्रोतागण पहली बार चैनल में आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत। उनसे मेरी एक प्रार्थना होगी, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें। इस चैनल में आपको सत्य सनातन धर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ प्रत्येक दिन मिलती रहेगी। ये तो सभी को पता है कि राम कथा इस संसार के लिए कितने उपयोगी है। सिर्फ ये कथा सुनने मात्र से इंसान भवसागर से पार हो जाता है, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है और उसका मन भक्ति में लगने लगता है, सिर्फ सुनने मात्र से। तो संसार को इतना बड़ा उपहार आखिर सबसे पहले कौन दिया था? ये तो सभी जानते हैं कि राम कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी और भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को। सर्वप्रथम आखिर किसने सुनाया था, गरुड़ जी ने या भोलेनाथ जी ने? इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि पहले राम कथा का ज्ञान इस संसार को सबसे पहले किसने दिया था। तो आइए समय को ज़्यादा न बढ़ाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंदिर से जुड़ी सेवाओं में अगर आप भी भाग लेकर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो चैनल अबाउट या वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवश्य ही चेक करें। भोलेनाथ जी समस्त रामचरितमानस का वर्णन करने के बाद मैया पार्वती से कहते हैं, यह मनोहर राम कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के 100 करोड़ अपार चरित्र हैं जिन्हें वेद और सरस्वती जी भी कहकर पार नहीं पा सकते। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म कर्म और नाम अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हो, परंतु श्री राम जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं समाप्त होते। यह पवित्र राम कथा हरिपद देने वाली है, उसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है।
फिर भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, मैंने यह सुंदर कथा कही जो काकभुसंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस की कथा काकभुसंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। उसके बाद भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुनाएं और माता पार्वती को सुनाने के बाद प्रभु माता पार्वती से कहते हैं कि मेरी जैसी बुद्धि थी उस भांति मैंने प्रभु का गुणगान सुनाया। प्रभु के नाम अनंत हैं, प्रभु की कथा अनंत है, प्रभु की जन्म अनंत हैं। बारिश की बूंदें गिनी जा सकती है, पृथ्वी के एक एक कंकड़ को गिना जा सकता है, परंतु प्रभु का कथा, जन्म, कर्म ये सब गिनी नहीं जा सकती। स्वयं माता सरस्वती और वेद भी इनके गुणगान नहीं कर सकते हैं। फिर प्रभु भोलेनाथ जी आगे बोलते हैं, मैंने कुछ थोड़े से राम गुण बखान कर कहे हैं, अब हे भवानी क्या सुनाऊं सो कहो। पार्वती जी पवित्र राम कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत ही विनम्र और कोमल वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं बारंबार धन्य हूँ जो जन्म मृत्यु भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण मैंने सुने। हे कृपा निधान, मैं आपकी दया से कृत्य हो गई, मेरा मोह अज्ञान जाता रहा। हे प्रभु सच्चिदानंद, श्री राम जी का प्रताप मैंने जान लिया। हे धीर बुद्धि, आपका मुख रूपी चंद्रमा राम कथा रूपी अमृत टपकाता है, परंतु कर्णपूटों से उसे पान करने भी मेरा मन नहीं अघाता। माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है कि मैं धन्य हो गई जो मैंने प्रभु श्री राम की कथा सुनी और मेरे सारे मोह सारे अज्ञान दूर हो गए। प्रभु के नाम सुनने से, आपकी मुख से राम नाम की कथा अमृत टपकती रही और मेरे कान उसे सुनकर भी मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। इच्छा हो रहा है और सुनता जाऊं। श्री राम जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं उन्होंने राम कथा का विशेष रस नहीं जाना। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी सदैव ही मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते रहते हैं। जिसकी भी मन भर गई कि बस अब नहीं सुनी जाती कथा, बहुत सुन लिया, मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, वो प्रभु की भक्ति में लीन कभी नहीं हो सकते। बड़े बड़े महामुनि ज्ञानी सभी निरंतर कथा सुनते रहते हैं जानने के बावजूद भी। तो इसी प्रकार माता पार्वती भोलेनाथ जी से बहुत प्रकार से गुणगान करते जा रही है और फिर भोलेनाथ जी भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं। जो प्राणी भवसागर के पार जाना चाहे तो उसके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। विषयी लोगों को भी यह राम गुण समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है। जगत में ऐसे कान वाले कौन हैं जिन्हें श्री राम जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते। वे प्राणी जड़ और अपनी आत्मा के घातक हैं जिन्हें श्री राम कथा नहीं सुहाती। आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैं बहुत ही सुख पाई। यह जो आपने कहा कि यह मनोहर कथा काकभुसंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, जो वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है और राम जी के चरणों में जिनका अत्यंत स्नेह है, ऐसे काकभुसंडी जी जो कौवे का शरीर है और श्री राम भक्ति भी उन्हें प्राप्त है, इसका मुझे बड़ा संदेह है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिजा सुनहु बिसदयः कथा, मैं सब कही मोरी मति जाथा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति सारद न वर्णय पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जल सी कर्म ही रजगन जाहि,
रघुपति चरित न बरनि सिराही, बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होई सुनि अन पायनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई। जो भूसुंडी खगपति सुनाई, कछकु राम गुण कहु बखानी। अब का कहो सो कहूँ भवानी, सुनि शुभ कथा उमा हरसानी। बोली अति विनित मृदुबानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेउ राम गुण भव भयहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य कृत्य नमोह। जानेउ राम प्रताप प्रभु सचिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटिन्ह मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित जय सुनत अघाही, रस बिसेखि जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। बिसैन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीवनी जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहियह कथा सुहाई, कागभूषण्डी गरुड़ प्रतिगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मैया पार्वती भोलेनाथ जी से बोलती है, हे शिव जी सुनिए, हजारों पुरुषों में कोई एक धर्म व्रत धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मशीलों में से विषय त्यागी और वैरागी कोई एक ही होता है। अर्थात हजारों पुरुष में से कोई एक पुरुष होता है जो अपना धर्म को मानता है, व्रत धारण करता है, और करोड़ों धर्मशीलों में से, करोड़ों धर्म करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा होता है जो त्याग वैराग विषय भोगों से दूर हो सकता है। नहीं तो जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी भक्ति करने वाले हैं, सब संसार में ही फंसे हैं और भक्ति किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने सीखा क्या, फिर उन्होंने जाना क्या? वेदों में कहा है कि करोड़ों विरक्तों में पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है, और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन ज्ञानी पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मालीन, यह सब एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ हैं। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सब से दुर्लभ है। ऐसी हरि भक्ति कागभूषणी जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझा कर कहिए। जब भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को पूरी राम कथा सुनाई, उसके बाद बोले कि मैं वही राम कथा सुनाया हूँ जो कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। माता पार्वती जी पूछती है भोलेनाथ से कि आखिर कौवा की योनि में रहते हुए भी कागभूषणी जी ने ऐसी भक्ति कैसे पाई जिससे वो राम का बखान, प्रभु राम का गुणगान कर पाए? आखिर प्रभु की भक्ति उसे मिली कैसे?
नर सहस्रमः सुनहु पुरारी को एक होई, धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिक मह मुकोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ, तिन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मालीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी, सबके सो दुर्लभ सुरसाया, राम भगति रत गत मदमाया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण, पायहूँ काक शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माता पार्वती भोलेनाथ जी से पूछती है कि हे नाथ, श्री राम के भक्त ज्ञान के भंडार गुण निधान स्थिर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे की देह किस कारण से पाई सो कहिए। प्रभु राम जी का यह पवित्र सुंदर चरित्र कौवे ने कैसे पाया, हे कृपालु यह मुझसे कहिए, और हे कामदेव के शत्रु आपने किस भांति से सुना सो भी कहिए, यह मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है। गरुड़ जी तो महाज्ञानी गुणवान हरि के सेवक और उनके बहुत ही समीप रहने वाले हैं, फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कौवे से जाकर कथा सुनी। काकभुसंडी और गरुड़ इन दोनों भक्तों का संवाद किस विधि से हुआ सो कहिए। पार्वती जी की सीधी और सुहावनी वाणी को सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास होता है और बिना प्रयास के ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे ही काकभुसंडी जी से गरुड़ जी ने जाकर पूछा था, वह सब आदर पूर्वक कहता हूँ, हे पार्वती तुम मन लगा कर सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, ते ही के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई, कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा, उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ऐसा ही प्रसन्न विहंगपति, किन्हि काग सन जाई, सो सब सादर कहि हूँ, सुनहु उमा मन लाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि इससे आगे वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। कल की वीडियो में हम लोग सुनेंगे भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को क्या कहा सो। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।